हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है काम ना करने के बहू बनाती बहाने, सास ने सिखाया सबक। कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नींद में वह अलार्म बंद कर चादर में फिर से सिमट गई। वर्षा बहू, 10 बज गए हैं, अभी तक तुम चादर तान के सो रही हो। मोहित कब का ऑफिस चला गया, अब तो उठो बेटा, नहा धोकर नाश्ता कर लो। सास वनिता जी अपनी बहू वर्षा को उठाते हुए बोली, मम्मी जी आज तो सर के साथ कमर भी बहुत तेज दुख रही है, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। आप चिंता मत करो, दोपहर का खाना मैं अकेले ही बना लूँगी। अरे नहीं बेटा, मैं हूँ ना, तुम्हें जरा भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। बस तुम नाश्ता कर दवा लेकर आराम करो, उसके बाद मैं तुम्हारी पीठ पर झंडू बाम मल दूंगी, तुम्हें आराम पड़ेगा। कहते हुए वापस रसोई की ओर मुड़ गई। वर्षा, मोहित की शादी को 2 महीने हो गए। मोहित पुणे की एक कंपनी में काम करता है, इसीलिए शादी के तुरंत बाद वह वर्षा को लेकर चला गया। मगर माँ वनिता को अपनी बहू के संग रहने का बड़ा मन था, इसीलिए कुछ दिनों के लिए सागर से पुणे रहने पहुँच गई। सोचा बहू के साथ अच्छी साठगांठ बनाऊंगी ताकि आगे कोई परेशानी ना हो। वर्षा शुरू से ही बहानेबाज लड़की रही। अपने मायके में तो बड़े ठाठ से रहा करती थी, मगर माँ हमेशा कहती थी, देख बेटा, ये झूठ और बहाने यहाँ तो चल जाएंगे, मगर ससुराल में तो तुझे सबका लिहाज करना ही होगा। इस तरीके से बहाने बनाकर तू काम से बच नहीं सकती। तो वह कहती, इतना पढ़ लिख कर नौकरी कर मैं काम क्यों करूं? 4 नौकर चाकर घूमेंगे मेरे पीछे, और सास, उसे तो मैं अपनी अंगुलियों में नचा दूंगी। माँ के बहुत समझाने पर भी वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। कभी कॉलेज न जाकर मूवी देखना, रात में पढ़ाई के नाम पर सहेलियों के संग पार्टी करना उसके शौक थे। अपनी माँ के साथ रसोई में सिरदर्द का बहाना बनाकर हाथ न बटवाती। कभी पकड़ी भी जाती तो पापा और भाई वार्निंग देकर छोड़ देते, मगर अब आदत पड़ गई है तो आसानी से जाएगी कैसे। हर बार माफ़ किए जाने पर अपने आप को शेर समझती। अभी नौकरी ज्वाइन नहीं करी है, मगर जब से पुणे आई है तो उसका बाहर खाना पीना और पार्टियां ख़त्म ही नहीं होते। मोहित भी अपनी नई बीवी की हर फरमाइश पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, जब चाहे घूमने फिरने ले जाता। वनिता जी को आए 4 दिन हुए हैं और वर्षा उनके भोलेपन और सीधेपन का फ़ायदा उठा रही है। काम करने के नाम पर हर समय कभी सर दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द, पेट दर्द के बहाने बनाकर अपने कमरे में आराम से मोबाइल चलाती रहती है। जब भी वनिता जी उससे पूछती है तो दर्द कहराने का बहाना करती रहती है। मगर अब काफ़ी दिन हो गए उसका घर से निकलने का मन कर रहा था। उसने सोचा डॉक्टर को दिखाने का बहाना बनाकर घर से निकलकर घूम कर आती हूँ। मम्मी जी, मुझे बहुत पेट दर्द हो रहा है, इसीलिए डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया है, थोड़ी देर में दिखाकर आती हूँ, सर पर हाथ रखते हुए बोली। अच्छा बेटा, तुम अकेली कैसे जाओगी? चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, काम तो सब निपट ही गया है। नहीं नहीं मम्मी जी, वहाँ जाने आने में ही 2 घंटे लगेगा, बड़े शहर का ट्रैफिक, उफ, फिर वहाँ मरीजों की लंबी लाइन में मेरा नंबर तो सबसे लास्ट में आया है, आप बेकार में ही थक जाएंगी। आप आराम से घर में टीवी देखिए, मेरा मर्ज है, मैं ही दिखाकर आती हूँ। मुँह लटकाए पर्स उठाकर घर से चली गई। 4-5 घंटे बाद वर्षा घर लौटी, एकदम थकी हुई और कुछ विटामिन की गोली दिखाते हुए बोली, मम्मी जी, एक दवाई तो मैं रास्ते में खा चुकी, अब मुझे 15 दिन तक लगातार गोलियां खानी है और भरपूर आराम करना है। कहते हुए धीमे कदमों से अपने कमरे में पहुंच गई। हाँ बेटा, तुम्हें तो तय समय से अधिक ज़्यादा समय लग गया। एक काम करो, तुम आराम से सो जाओ, रसोई की फिक्र ना करना, मैं सब कर लूँगी। मम्मी जी, आप ना होती तो मेरा क्या होता? गले लगते हुए अपने सास से बोली। चलो वर्षा बेटा, खाना खा लो। टेबल पर पाव भाजी, पानी पूरी, आलू टिक्की, चाट सजी हुई रखी थी। वाह है मम्मी जी, आपने तो सब कुछ मेरी पसंद का बनाया है। कहते हुए जैसे ही अपनी प्लेट में पाव भाजी परोसने लगी, तुरंत वनिता जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं बहू, तुम ये सब मिर्च मसाला चाट पकौड़ा नहीं खा सकती, तुम्हारे पेट में दर्द है ना। मैंने तुम्हारे लिए मूंग दाल की खिचड़ी बनाई है।
अरे मम्मी जी, दर्द अब तो ठीक है। नहीं नहीं बेटा, परहेज करना बहुत ज़रूरी है। चलो खिचड़ी खाओ। और मोहित, विनीता जी ने उसी के सामने चटकारे ले लेकर पानी पूरी, आलू टिक्की, पाव भाजी खाई और वर्षा उन्हें देख देख कर जलती रही। अगले दिन भी वनीता जी ने खाने में एक से बढ़कर एक व्यंजन बनाए और वर्षा को सिर्फ दलिया, वो भी बिना नमक वाला ही खाने को दी। शाम को मोहित और विनीता जी छोले भटूरे खा रहे थे। तब वर्षा बोली, मम्मी जी, अब तो मेरा पेट दर्द बिल्कुल सही है, मुझे भी छोले भटूरे खाने दीजिए ना। ना ना बहू, छोले इतने ज़्यादा हेवी होते हैं, तुम्हारा पेट दोबारा दुखने लगेगा। मैंने तुम्हारे लिए मिक्स दाल खिचड़ी बनाई है, बिना नमक मिर्च की, वही खाओ। देखना तुम अगले 15 दिन यही खाकर दौड़ने लग जाओगी और सारा काम सरपट कर लोगी। फिर से खिचड़ी का नाम सुन वर्षा के होश उड़ गए। बहू, तुम क्यों परेशान होती हो? खिचड़ी दवा खाकर आराम करो। सुबह भी 12 बजे से पहले मत उठना, मैं सारा काम निपटा लूँगी। बहू, मैं तो बीमारी को जड़ से मिटाने में ही यकीन करती हूँ और तुम यह सुपाचे सादा खाना खाकर ही ठीक हो जाओगी, मेरा वादा है। सास वनिता जी वर्षा के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली। तब मोहित भी बोला, हाँ, माँ के पास घरेलू नुस्खे हैं, तुम एकदम टिप-टॉप हो जाओगी। देखो, तुम्हारे लिए नीम का काढ़ा बनाया है, कल करेले का बनाएगी। मुझे तो लगता है जिंदगी में दोबारा बीमार ही नहीं होगी। और फिर तुम्हें कल को नौकरी भी जाना है। ऐसे ही पेट दर्द, सर दर्द होता रहा तो छुट्टियां भी नहीं मिलेगी, सीधा ऑफिस से छुट्टी हो जाएगी। अपने पति और सास की बात सुन वर्षा के तोते उड़ गए। उसे लगा दलिया खिचड़ी तक तो ठीक था, अब ये कड़वे काढ़े पीने पड़ेंगे। ना बाबा ना, अब तो अपने बहानों का भांडा फोड़ना ही पड़ेगा, वरना सास दलिया खिचड़ी खिला खिलाकर मार देगी। फिर वह बहाने किसके लिए बनाएगी? तब वो नीचे निगाहें करके बोली, मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैंने काम से बचने के लिए बहाना बनाया था ताकि मुझे रसोई के कोई काम ना करने पड़े, और मैं डॉक्टर के पास भी बहाना बनाकर मैं मूवी और शॉपिंग करने गई थी। मगर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, आगे से मैं इस तरह बहाने बनाकर काम चोरी नहीं करूँगी। उसकी बात सुन वनीता जी और मोहित जोर जोर से हंसने लगे। माँ, मान गए, आपकी बहू शेर तो आप सवा शेर, मगर यहाँ तो बहू शेर, सास कर गई ढेर। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। वर्षा आश्चर्यचकित होकर बोली, बहू, मैं तो तुम्हारे बहाने पहले ही समझ चुकी थी, जब तुमने पेट दर्द का बोल सर पकड़ रखा था। क्योंकि अगर तुम्हें सच में पेट में दर्द होता तो तुम पेट पकड़ती, सर नहीं। उस पर डॉक्टर को दिखाने का बहाना बनाकर जो तुम मॉल घूमने गई थी, वह भी मुझे पता चल चुका था। शायद तुम्हें पता नहीं, मैं भी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हूँ और फेसबुक पर तुम्हारी फ्रेंड भी। तुमने इतनी सारी फ़ोटो अपलोड करी अपनी सहेलियों के साथ, तो मुझे सारा माजरा समझते हुए जरा भी देर न लगी। आखिर मैंने अपने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं बेटा, और तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास कराने के लिए तुम्हें थोड़ा सा परेशान कर दिया। अब तो वर्षा शर्म के मारे धरती पर गड़ी जा रही थी। ये माँ नहीं है, सासू माँ है। दुनिया की हर सास शेर पर सवा शेर होती है और बहू को ढेर करने का एक बहाना नहीं छोड़ती। ये बात कैसे भूल गई? मम्मी जी, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ, बहाने बनाने की आदत से मजबूर हूँ और आज इसीलिए आपसे नज़रें में नहीं मिला पा रही। क्या आप मुझे बेटी समझकर माफ़ करेंगी? अरे बहू, मेरे पैरों में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, जाओ जाकर तेल गरम कर लाओ, मेरे पैरों की मालिश करना। जी अभी लाई, आप आराम से बैठिए। वर्षा दौड़ती हुई तेल गरम कर लाई तो देखा दोनों माँ बेटा पेट पकड़ पकड़ कर हंस रहे थे। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुमने मेरे बहाने को तो एक बार में ही मान लिया। अब बनोगी तुम अच्छी बहू, वर्षा सोचने लगी। सच में शेर को सवा शेर मिल ही गया। दोस्तों, देखा आपने, कभी बहाना बनाकर काम से बचना बुरी बात नहीं, मगर उसे अपनी आदत बना लेना बहुत गलत है। क्योंकि जब हम पकड़े जाएंगे तो आगे हमारी बात को सच मानने में लोगों को थोड़ी मुश्किल होगी। यह बात आप समझ ही सकते हैं।